हमारे साथ अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू इस समय लाइव आ चुके हैं। स्वागत है पेमा खांडू जी आपका आज तक पर। हालांकि धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देश की परिस्थिति इस समय कोरोना के मामले में चिंताजनक है, बधाई देने का अवसर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप जिस राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो बधाई का पात्र है, क्योंकि इस समय तक आपके राज्य में केवल एक एक्टिव केस आने की रिपोर्ट हुई जो कि कुछ दिन बाद पॉजिटिव हो गया, और अब हम जिस समय बात कर रहे हैं आपके राज्य में एक भी कोरोना पेशेंट नहीं है। इस सक्सेस स्टोरी का राज क्या है? देश के बाकी लोगों को और राज्यों की सरकारों को भी बताएं। रोहित जी, सबसे पहले तो कोरोना से चलते मैं ये कहना चाहेगा कि जिस हिसाब से अपना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो लीडरशिप दिखाया वो वाकई ही तारीफ करने लायक है। सही वक्त में उन्होंने सही डिसीजन लिया है, इसलिए कोरोना वायरस का जो फैलने का रफ्तार है उसमें काफ़ी कंट्रोल होके रहा है। और जहाँ तक अपना अरुणाचल प्रदेश का जो सवाल है, आपने जैसे कहा कि हमारे यहाँ पर केवल एक ही केस आया था, वो मरकज से आया था। मगर फॉर्चुनेटली जो पेशेंट था उनका भी हेल्थ भी अच्छा था और काफ़ी यंग भी था। ही वाज जस्ट 31 ईयर्स ऑफ एज। तो हमारे यहाँ पे इनफैक्ट जो कोरोना का पूरे विश्व भर में जो चर्चा चल रहा था, तो हम लोग ने थोड़ा सा एडवांस होके हमारा, आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है इनर लाइन परमिट का अंदर में आता है। हमारे पास एक स्पेशल पावर है अपने प्रदेश के जो सिटीजन्स को छोड़ के बाकी अपना इंडियन सिटीजन्स को भी अगर हमारा प्रदेश में आना है तो उनको एक परमिट लेके आना होता है। तो उस परमिट को भी हम लोग ने 17 मार्च को ही हम लोग ने रोक दिया था, और फॉरेनर्स का ट्रेवल को हम लोग 7 मार्च को ही हम लोग ने रोक दिया था। और नेशनल लॉकडाउन जो 24 मार्च से शुरू हुआ था, उससे पहले ही हम लोग 2 दिन पहले हम लोग ने अपना राज्य को लॉकडाउन हम लोग ने घोषित कर दिया था। और जो ये पेशेंट जो पॉजिटिव टेस्ट हुआ था, वो जो मरकज से जो वापस स्टेट में आया, तो हम लोगों को खबर लगा कि वैसे मॉनिटरिंग हर एक चेक गेट्स में चल रहा था, तो उनको सीधा हम लोग क्वारंटाइन फैसिलिटी में रखा था। और बाद में रिपोर्ट मिला कि वो भी वहाँ पे गए थे, तो तुरंत उनको वहाँ से निकाल के फिर दोबारा उसको आइसोलेशन वार्ड में लेके रखा, उसको टेस्ट वगैरह कंडक्ट किया। पहला टेस्ट, सेकंड टेस्ट दोनों पॉजिटिव आया, थर्ड टेस्ट एंड फोर्थ टेस्ट कॉन्जिक्यूटिव फिर नेगेटिव आया, तो उनको फिर आइसोलेशन वार्ड से निकल के दूसरे वार्ड में शिफ्ट करके अभी वो पेशेंट पूरा कम्प्लीटली ठीक हो गया और उसको हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज अभी हो चुका है। आपने मिशन घर वापसी चलाया। जो लोग अरुणाचल प्रदेश के हैं, राज्य से बाहर रहते हैं, आज आधी रात तक लोग उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। कितनी बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की जो वापस अरुणाचल प्रदेश आना चाहते हैं, और कितना मुश्किल ये मिशन होगा? हाँ जी, अभी देखिए कोरोना वायरस से चलते अभी हमारा प्रदेश के स्पेशली जो बाहर में स्टैंडर्ड है, खास करके हमारा स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा नंबर्स में बाहर में स्टैंडर्ड है। इसके अलावा हमारा वर्कर्स भी है। तो हम लोग ने ये तय किया था कि एक बार डाटा लेना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी आप फैसला करते हैं तो डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे जो आईटी के ऑफिसर्स हैं और हमारा यहाँ के स्टेट के जो कंट्रोल सेंटर के जो ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है, तो उन सब लोग ने गूगल फॉर्म एक डेवलप किया ताकि जो लोग बाहर में स्टैंडर्ड है उसमें एंट्री करके बताया जाए। तो कुल मिला के अराउंड 18,000 के करीब हमारे अरुणाचलीज इस वक्त बाहर में स्टैंडर्ड है। तो इसके बाद हम लोग ने फिर तय किया कि अभी लॉकडाउन का पीरियड काफ़ी लंबा तक खींच भी सकता है, तो शायद उनको परेशानी भी ना हो, इसलिए हमारे राज्य में जितने भी हमारा आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, इंक्लूडिंग अपना राज्य का जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो ऑफिसर्स है, जितने भी सीनियर ऑफिसर्स है, उन सभी को स्टेट वाइज हम लोग ने बांट के रिस्पॉन्सिबल दे दिया, ताकि हमारा जितने भी अरुणाचली स्टैंडर्ड है बाकी के राज्य में उनको कुछ प्रकार का प्रॉब्लम्स ना हो। तो और उन लोगों ने बहुत अच्छा मैनेजमेंट भी किया है, किसी को किसी भी तरह का प्रॉब्लम होने नहीं दिया है। अभी लॉकडाउन नॉर्म्स भी हम सब देख सकते हैं कि भारत सरकार भी अभी ग्रीन जोन, इसके बाद ऑरेंज जोन और रेड जोन को देखते हुए कुछ कुछ चीज़ अभी रिलैक्स करते हुए आया है। तो हम लोग ने भी तय किया, क्योंकि अरुणाचल तो आज के तारीख में पूरा ही 100% ग्रीन जोन में है, और नॉर्थ ईस्ट पूरा ही ग्रीन जोन में है। हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में रेड जोन नहीं है, केवल 6 ही जगह पर ऑरेंज जोन है। तो हमारा अरुणाचल सरकार हम लोग ने तय किया है कि
हम लोग अपना स्टैंडर्ड लोगों को हम लोग फेज वाइज करके अपना प्रदेश में लेके आएंगे। पहला जो घर वापस का जो फर्स्ट फेज है वो अपने नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए एक स्पेशल पोर्टल खुला है कि नॉर्थ ईस्ट में जो अरुणाचल के छोड़ के जो 7 राज्य है वहाँ पे कितने भी अपना स्टूडेंट्स और वर्कर्स जो स्टैंडर्ड है वो लोग फॉर्म फिलअप करके आज सेकेंड में रात का 10 बजे तक का टाइम दिया हुआ है। इसका बाद फिर पहले हम लोग उनको यहाँ पे स्टेट में लेके आएंगे। इसका बाद सेकेंड फेज में फिर बाकी के राज्य की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। दिल्ली में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अरुणाचल के, बहुत सारे लोग हैं अरुणाचल के, और दिल्ली के सभी 11 डिस्ट्रिक्ट इस समय रेड जोन में हैं। दिल्ली में जो अरुणाचल के निवासी हैं उनसे आपकी सरकार संपर्क में है? उनको वापस लाते समय किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा? वो सारे प्लान्स फुल प्रूफ बना लिए गए? हाँ जी, दिल्ली में स्टैंडर्ड अरुणाचली काफ़ी नंबर्स में है, क्योंकि दिल्ली में वहाँ यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस काफ़ी है, तो हमारे स्पेशली स्टूडेंट्स काफ़ी है। और दिल्ली में हमारे जो किरण रिजिजू जी है, हमारा यहाँ के एमपी है और केंद्र में मिनिस्टर भी है, तो वो वहाँ पे सेंट्रली बैठ के हमारे खास करके दिल्ली के जो हमारा जनता है उन लोगों के साथ में टच करके मॉनिटर कर रहा है। इसके अलावा हमारा दिल्ली में जो भवन है, हमारा प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर, उनके अंदर में जितने भी जो ऑफिसर्स हैं वो लोग भी अपने स्टूडेंट्स और अरुणाचलीज के साथ में मॉनिटर कर रहा है। तो अभी लेकिन हाँ, ये तय नहीं हुआ है कि फर्स्ट फेज का बाद में हम लोग सेकेंड फेज कौन सा राज्य को लेंगे। अभी बहुत ही जल्दी कैबिनेट का डिस्कशन होगा और ऑल पार्टी के जितने भी हमारा एमएलएस है उनके साथ भी डिस्कशन होगा। और एक चीज रोहित जी मैं आपको ये भी शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि समय भी कम है, तो एक सक्सेस स्टोरी अरुणाचल को लेके। अरुणाचल प्रदेश जो है ज्योग्राफी के लिए बहुत ही वास्ट है, नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा स्टेट है, और भले ही हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है मगर हमारे यहाँ ट्राइब्स के जो डायनामिक्स, ट्राइब्स बहुत सारा ट्राइब्स है यहाँ पर। तो सबसे अच्छा बात हमको ये लग रहा है कि केवल सरकार ही फैसला नहीं लेता है, सरकार सबका सुनता है। हम कुछ भी अगर हमको लगता है कि इम्पोर्टेंट कुछ डिसीजन हमको लेना है, तो मैं सभी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, सभी ट्राइब्स के जो एपेक्स बॉडी होता है उनके साथ में हम कंसल्ट करते हैं, उनका व्यूज हम लेते हैं। तो कोरोना को भी फाइट करने का जो अभी जो सक्सेस स्टोरी है, केवल सरकार एक ही नहीं बल्कि हमारा जितनी भी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस है, इसके बाद हमारा वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस है, हमारा यूथ ऑर्गेनाइजेशंस है, सब लोग एकजुट होके सरकार के साथ में मिल के एज टीम अरुणाचल हम लोग ने इस अभी तक सक्सेस होके हम लोग हो पाया है। और उम्मीद है कि इसी तरह से हम लोग आने वाला दिनों में भी इस चैलेंज को हम लोग एक साथ मिलके हम लोग लड़ेंगे। अरुणाचल के लिए टूरिज्म बहुत बड़ा सेक्टर है। अभी रेल बंद रहेगी, हवाई जहाज बंद रहेगा, इंटरस्टेट ट्रेवल बंद रहेगा, तो इकोनॉमी रिवाइवल के लिए आप लोग क्या प्लान बना रहे हैं? हाँ रोहित जी, आपने ठीक कहा है। अरुणाचल का दूसरा पहचान जो है वो टूरिज्म सेक्टर में है। यहाँ का वातावरण और यहाँ का वादियाँ बहुत ही सुंदर है। तो कोरोना वायरस से चलते इस इंडस्ट्री को बहुत ही जोर का झटका तो लगा हुआ है, मगर इस विषय में टूरिज्म को इमीडिएटली अभी रिवाइव करने का कुछ ऐसा प्लान नहीं है, क्योंकि कोरोना एक पेंडेमिक है। जब तक इसका कुछ सॉल्यूशन, इसका कोई इलाज नहीं आता है, हम लोग इतना जल्दी टूरिज्म सेक्टर को खोलने के लिए अभी फिलहाल प्लानिंग नहीं है। तो इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए ऑलरेडी हमारा राज्य सरकार के बजट में है। हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं कि हमारा खास करके जो प्राइमरी इकोनॉमी है वो हमारा एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, उस सेक्टर को हम लोग रिवाइव करते हुए हमारा फार्मर्स लोगों को स्ट्रेंथनिंग करना है। पिछले 2-3 साल से इसी फोकस में हम लोग काम करते आया है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है डबलिंग फार्मर्स इनकम, उसके चलते हम लोग का क्षेत्र में भी काफी सहयोग भारत सरकार से भी मिला है। तो अभी कोरोना वायरस के चलते अभी हम लोग ने निर्देश दिया है, जितने भी हमारा डिप्टी कमिश्नर है, हमारा एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के जो ऑफिसर्स है, उनको की कहा है कि फार्मर्स के साथ में बैठ के मीटिंग कीजिए। फार्मर्स को किसी की भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उनका जैसे अभी फसल या उनका वेजिटेबल्स रेडी हो गया तो तुरंत फार्मर के साथ में कांटेक्ट करके वहीं से ही उठा के मार्केट में लेके जाना वो सरकार का काम होता है। फार्मर्स को चिंता नहीं होना है कि उनका फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में कैसे लेके जाए। तो इस प्रकार का स्ट्रेटेजी लेके हम लोग जा रहा है। 3 मई के बाद देश लॉकडाउन 3 में चला जाएगा, और लॉकडाउन 3 में सबसे ज्यादा रियायतें, सबसे ज्यादा छूट जो दी गई है वो ग्रीन जोन को दी गई है। आपका पूरा राज्य ग्रीन जोन है, तो वहां वही रियायतें मिलेंगी जो केंद्र सरकार ने दी हैं?
गृह मंत्रालय ने दी हैं, या आप अपने राज्य में इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए सब कामों को छूट देने की तैयारी कर रहे हैं 3 तारीख के बाद? हाँ जी, रोहित जी, मैं भी कल शाम को देखा था एमएचए ने जो प्रेस रिलीज जो दिखा था, वो 6 पेज का शायद था वो गाइडलाइंस। उसमें ज़्यादातर जो लॉकडाउन 3 का जो बात करते हैं, बेसिकली रेड जोन और ऑरेंज जोन के बारे में ज़्यादा जिक्र किया हुआ है। और आपने जैसे कहा कि ग्रीन जोन को लगभग पूरा छूट दिया है, तो हमारे प्रदेश जो पहले मैंने जैसे कहा कि 100% पूरा ग्रीन जोन में ही है। मगर ग्रीन जोन में है बोल के हम लोग ज़्यादा केयरलेस अगर दिखाएंगे तो फिर बहुत ही डेंजर है हम लोगों को। उस ग्रीन जोन को मेंटेन करते हुए हमारा इंटरनल एक्टिविटीज़ को किस प्रकार से स्टार्ट करना है, ऑलरेडी हम लोग ने चर्चा किया है। इसको हम लोग नेक्स्ट 3 तारीख को ही हम लोग इसमें मीडिया में आके हम लोग अपना बताएंगे कि किस प्रकार से अरुणाचल को इंटरनली हम लोग खोल रहा है। इसमें एक बात जो बहुत ही क्लियर है, अभी देखिए अरुणाचल इज एन कोविड फ्री स्टेट एज ऑफ नाउ। अभी तक हमारा यहाँ पे ये कोरोना वायरस नहीं है अभी। तो ये वायरस अगर आने से बाहर से ही आएंगे, ये 100% श्योर है। तो इसलिए हमारा सबसे बड़ा जो टारगेट है, सबसे बड़ा जो फोकस एरिया है इस कोरोना वायरस को रुकाने के लिए, हमारा जितने भी जो एंट्री पॉइंट्स है, खास करके जो असम, अरुणाचल, जो क्योंकि अरुणाचल प्रदेश तो देश का सबसे कॉर्नर में है विद इन द नॉर्थ ईस्ट। हम लोग वी आर द नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट एंड वी आर द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो अरुणाचल प्रदेश सबसे कॉर्नर में है नॉर्थ ईस्ट का। तो हमारे यहाँ पे आने के लिए असम होके आना पड़ेगा। और असम के साथ में कुल मिला के वी आर हैविंग 25 चेक गेट्स जहाँ से एंट्री होता है अरुणाचल में जी। तो उस 25 चेक गेट को हम लोग नहीं खोल रहा है, हम लोग केवल सिर्फ 12 चेक गेट को खोल रहा है। और उस 12 चेक गेट में एज पर एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, उसका मुताबिक डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, पुलिस, मजिस्ट्रेट पूरा वहाँ पे तैनात है, ताकि जो आने वाला जो हमारा स्टैंडर्ड अरुणाचलीज लोग ही आएंगे, क्योंकि इस वक्त भी हमारा पीएपी और आईएलपी अभी भी हम लोग ने बैन करके रखा हुआ है। तो अपना अरुणाचलीज भी जब आएंगे तो उनको गेट में अच्छा से स्क्रीनिंग करके उसको डायरेक्टली हम लोग क्वारंटाइन फैसिलिटी में लेके जाएगा। रोहित जी, आपका माध्यम से मैं ये बात भी कहना चाहेगा कि लॉकडाउन 3 का जो उसमें जो नॉर्म्स जो था कि स्टैंडर्ड लोग जो लोग वापस अपना राज्य में जब जाएंगे तो उनको होम क्वारंटाइन में रखने के लिए वहाँ पे लिखा गया था। मगर फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन कम है और बाहर में मैंने जैसे कहा कि लॉकडाउन में स्टैंडर्ड अरुणाचलीज अराउंड 18,000 ही है। तो उस 18,000 को हम लोग यहाँ पे इन फेज मैनर हम लोग अच्छा आराम से यहाँ पे हम लोग कैटर कर सकता है। इसीलिए हम लोग होम क्वारंटाइन के वजह मैंडेटरी हम लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन, फैसिलिटी क्वारंटाइन में उसको हम लोग रखेंगे। रखने के बाद पूरा स्वैब टेस्टिंग करके जब उनका रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो फिर दोबारा फिर होम क्वारंटाइन में भेजेंगे। होम क्वारंटाइन में भी इसके बाद 14 डेज होम क्वारंटाइन कंप्लीट होने के बाद दोबारा फिर उसको स्वैब टेस्टिंग करेंगे। तो इस तरह का एसओपी पूरा बन के रेडी है। आपने अभी एक बात कही कि प्रोटेक्टेड एरिया परमिट्स और इनर लाइन परमिट्स पर बैन रखेंगे। अभी लॉकडाउन, आप पहले भी इशारा देते रहे कि लॉकडाउन खुलने के बाद भी हम एकदम बैन हटा देंगे, ऐसा नहीं है। तो कब तक आप प्लान करते हैं इस बैन को हटाने का? इसमें देखिए, क्योंकि आपका लाइफ है तो दुनिया है, अभी लाइफ ही नहीं रहेगा तो फिर क्या मतलब हुआ। तो इसलिए हमारा यहाँ के जितने भी जो सिटीजन्स है सबका यही एक रिक्वेस्ट है कि आईएलपी फर्दर इशू नहीं करना है और पीएपी तो सवाल ही नहीं उठता है। तो आईएलपी को हम लोग अभी फिलहाल कंटिन्यू करेंगे, देख लेंगे अभी 17 मई तक इसका हालत क्या होता है। कोरोना में कुछ अगर डेवलपमेंट, कुछ अच्छा कोई डेवलपमेंट आता है तो देन वी कैन रीथिंक इट। लॉकडाउन 2.0 के पहले पीएम मोदी के साथ सारे सीएम्स ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जिसके बाद आपने एक ट्वीट किया, उसको लेके काफी सवाल जवाब हुए, तो आपने ट्वीट डिलीट कर दिया। फिर आपने कहा कि जिसने लिखा था उसको हिंदी नहीं आती थी। लेकिन आपकी बातें, जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूं, उसको सुन के तो किसी को शक हो ही नहीं सकता कि आपको हिंदी नहीं आती है, आपकी टीम में किसी को हिंदी नहीं आती होगी। चक्कर क्या था, आज बता ही दीजिए। नहीं, इसमें देखिए कुछ उसमें कुछ इंटेंशन खराब नहीं था। वो कभी कभी हो जाता है, गलती होता है, सबसे होता है। जो हमारा जो ऑफिसर जो ट्वीट हैंडल जो करता था, जल्दबाजी में उन्होंने गलत टाइप मार दिया। ये सब छोटा छोटा मिस्टेक हो जाता है, जो बाद में मैं रियलाइज किया तो उसको मैंने कहा कि तुरंत डिलीट करने के लिए। कभी कभी हो जाता है इस प्रकार से। लेकिन इसमें आप तारीफ मिस कर गए। मैंने तारीफ की आपकी हिंदी की। जी, आपने तारीफ मिस कर दी। मैंने आपकी तारीफ भी की कि आप हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं। अच्छा, ओके। हाँ, देखिए अरुणाचल एक ऐसा प्रदेश है पूरा नॉर्थ ईस्ट में,
भले ही हमारा ग्रामर थोड़ा लेफ्ट राइट हो सकता है, लेकिन हमारा यहाँ के गांव वाले भी बहुत अच्छा हिंदी बोल लेते हैं यहाँ पे। एक तरफ केंद्र सरकार की तारीफ भी कर रहे, आप भी खुद कर रहे हैं, आपने कहा प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा रोड मैप प्लान किया, उन्होंने लॉकडाउन प्लान किया, लेकिन कांग्रेस ने बहुत सारे सवाल सरकार पर उठाए हैं और सरकार का यह कहना है कि आर्थिक मोर्चे पर सरकार, विपक्ष का कहना है कि सरकार चूक गई है आर्थिक मोर्चे पर और लॉकडाउन जो था वो अनप्लान्ड था। लास्ट कमेंट आपका इसको लेकर। देखिए, इस जो एलिगेशंस जो ऑपोजिशन वाला लोग जो कर रहा है, वो उसको मैं टोटली ही बिल्कुल नहीं मानता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि सही वक्त में सही डिसीजन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिया है। अगर उस डिसीजन ऑनरेबल पीएम साहब ने अगर लॉकडाउन 1 में अगर नहीं लेता, तो आज आप लोग खुद कल्पना कर सकते हैं कि सब प्रदेश में पूरा कोरोना वायरस फैल चुका होगा और उस वक्त में हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बिगड़ा हुआ था। मैं अपना स्टेट का भी आपको एग्जांपल देता हूँ। कोरोना वायरस पहुंचने से पहले हमारा यहाँ पे राज्य में एक वेंटिलेटर तक नहीं था। इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड सैड पार्ट फॉर द गवर्नमेंट इटसेल्फ। अभी तक हमने उसके बाद में पूरा 10 वेंटिलेटर रेडी कर दिया है। अनदर 5 डिस्ट्रिक्ट में भी वेंटिलेटर हम लोग अभी 1-2 हफ्ता में रेडी हो जाएगा और 50 वेंटिलेटर और अभी 15 दिन में लग जाएंगे। तो इस प्रकार का जब अगर हम लोग लॉकडाउन नहीं करता, तो देखिए हर एक राज्य में उतना वेंटिलेटर्स शायद मुश्किल ही था, और आज देखिए सब राज्य के पास में कैपेबिलिटी आ गया है वेंटिलेटर्स का। तो सही वक्त में सही डिसीजन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिया। जहां तक हमारा राज्य अरुणाचल प्रदेश है, हमारे यहाँ में भी ऑपोजिशन है, मगर हमारा ऑपोजिशन भी जब संकट के टाइम में हम लोग एक साथ जुड़ के, पहले जिसे कहा कि टीम अरुणाचल का मंथन को लेके हम लोग आगे बढ़ रहा है। हमारा राज्य में ऑपोजिशन है, मगर वहां से हमको पॉलिटिकली टारगेट करके ब्लेम गेम हम लोग यहाँ नहीं खेलते हैं। शुक्रिया पेमा खांडू आज तक पर आने के लिए।